हेलो गाइस, दिस इज़ दीपांशु। आज हम एक और नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे। रैलीज इंडिया लिमिटेड। ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और एग्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका चार्ट देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसमें चार्ट पे क्या दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई की तरफ स्टॉक है और यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये प्रॉपर, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, कंसोलिडेशन चल रहा है इतना टाइट रेंज में और ये रेक्टेंगुलर पैटर्न टाइप का बना रहा है। और इसमें फ्राइडे को इसने बुलिश कैंडल बनाई है। ये देखिए, जब सारा मार्केट गिर रहा था उसमें इसने बुलिश कैंडल बना दी। ठीक है, और यहाँ पे ये सपोर्ट पे एकदम, यहाँ पे सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट। सपोर्ट ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे इसका रिजल्ट अनाउंस होता है जुलाई मिड में। ठीक है, जब अनाउंस होता है रिजल्ट तो ये गैप अप एंड गैप अप ओपनिंग होती है इस स्टॉक में। गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाता है स्टॉक, फिर नीचे क्लोज करता है। लेकिन यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो चुका है, ये देखेंगे गैप क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसमें अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं। अर्निंग्स अभी हम देखेंगे। यहाँ से हम लोग स्क्रीनर पे चलेगा, साथ में मैंने स्क्रीनर भी खोला हुआ है। इसमें हम लोग इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे। सेल्स 957 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 150। ये तो इस क्वार्टर का है। हम ईयरली देखेंगे। ईयरली अगर हम देखें तो सेल्स देखिए, सेल्स इसकी कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है और हाईएस्ट सेल्स इसने रिपोर्ट करी है इस कंपनी ने। और हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 340 करोड़। अभी तक 340 करोड़ किसी का नहीं है अभी तक, किसी प्रीवियस ईयर्स में। तो हाईएस्ट इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी 8.85 है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसकी वजह से ये स्टॉक क्या है, हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस। ये हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक क्या है, अप ट्रेंड में है। यहाँ से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया अप्रैल 2025 अप्रैल। यहाँ से बॉटम बनाता है दिस ईयर ऑफ अप्रैल। यहाँ पे एक छोटा सा बॉटम बनाया है इसने। पहले ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे बॉटम बना के ऊपर गया। यहाँ पे फिर से लाइफ टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है। वीकली चार्ट पे जाएंगे। वीकली चार्ट पे हमको थोड़ा और अच्छी पिक्चर दिखाई देगी। यहाँ पे देखो, ये भी बहुत दिनों से सस्टेन इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 10 साल से। 200 से लेके ये हम दिखाई दे रही है ये रेंज, ये एक तरीके से मोटा मोटा देखें तो 170 से लेके इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा और मंथली चार्ट पे चले जाएंगे। ये वीकली चार्ट है, हमने मंथली चार्ट पे चले जाएंगे और कौन और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, इस बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा, जैसा कि दिख रहा है मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो अगर इसको इसने ब्रेक किया तो काफ़ी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट है इसका 172 करोड़। नहीं, इससे पहले भी 229 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट है 340 करोड़, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम्स भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं ये यहाँ पे। वॉल्यूम्स, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स ने यहाँ पे क्या कहते हैं, बाइंग कंटिन्यूसली स्टार्ट करी हुई है। और ये लास्ट मंथ भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है। ये अगस्त का वॉल्यूम है और ये जुलाई का वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग डेली चार्ट पे फिर से जाएंगे। डेली चार्ट पे सबसे ब्यूटीफुल, ये अप ट्रेंड में तो है ही स्टॉक, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है अपने। ये हम यहाँ से अपने मूविंग एवरेजेस खोल लेंगे ओपन। 950 एंड 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और ऊपर चल के यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है सक्सेसफुल होगा, तो काफ़ी ह्यूज रैली आ सकती है। और एग्रोकेमिकल स्पेस से रिलेटेड सारे स्टॉक्स वैसे ही भाग रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को, इसी फ्राइडे को हमने देखा एग्रो, एरीज एग्रो 15% की रैली आई थी। वो भी क्या कहते हैं, कंसोलिडेट कर रहा था अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास। उसने भी मंथली मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था, मंथली एंड वीकली चार्ट पे। ठीक है, उसका भी मैं दिखा देता हूँ कैसे। एरीज एग्रो, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया इसने। वीकली और मंथली चार्ट पे, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया और मंथली चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। कितना प्यारा ब्रेकआउट आया है। अपन को वेट करना है ब्रेकआउट का। ठीक है, अपन को होल्ड करके रखना है। ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ गया। डेली चार्ट पे देखा, यहाँ पे चलता है चलता है चलता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए लोगों के, देखा। फिर यहाँ से एकदम फ्राइडे को 15% की रैली आई, 15 to 16%। सिमिलरली सेम सेम स्ट्रक्चर अपना रैलीज इंडिया का बन रहा है यहाँ पे लगभग। वो भी लाइफ टाइम हाई की तरफ है रैलीज इंडिया। एग्रोकेमिकल सेम, ये देखिए
ये यहाँ पे क्या कहते हैं, गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा स्टॉक उस दिन ऊपर जाता है, फिर नीचे आके क्लोज हो जाता है। उसके बाद इस पूरी रेंज में टिका हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसने एक सपोर्ट यहाँ पे बना लिया इस स्टॉक ने। इस सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे चलने, फिर से क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, अप ट्रेंड रैली। और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर से कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड जर्नी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हम लोग इसको कल वॉच लिस्ट में रखेंगे, सुबह ही सुबह इसको एकदम क्रूशली देखेंगे। अगर हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट यहाँ पे सबसे स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस आसपास कितना होगा, ये 355 है, 355 के नीचे स्टॉप लॉस होगा 350 के आसपास। और हम लोग एंट्री यहाँ पे बनाएंगे 378 इसका करंट प्राइस चल रहा है, तो 378 और 380 के बीच में, या फिर 385 और 375 के बीच में यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा स्टॉक कल वॉच लिस्ट में रहेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट देख ही लिया हमने, 172 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम हाईएस्ट है, सेल्स हाईएस्ट है। और इसका हम लिख देते हैं, बोरोइंग्स कुछ नहीं है, रिजर्व्स 1677 है। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के क्या है, लैंड 46 करोड़, बिल्डिंग 260 करोड़, प्लांट मशीनरी। ये देखो कंपनी ग्रोथ ट्रैक पे हम लोग कैसे पता लगाएंगे, प्लांट मशीनरी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ठीक है, एसेट्स इन लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे। कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लोज पॉजिटिव, और नेट कैश फ्लो इस बार पॉजिटिव हो गए। ये सब नेगेटिव में चल रहे थे, ये सब पॉजिटिव में आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रमोटर्स सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स मतलब टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसमें प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग 2 ईयर पहले बढ़ाई थी, और कंटिन्यूसली कोई भी डिक्रीज़ नहीं है शेयर होल्डिंग में। और एफ भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं शेयर होल्डिंग, और डी की भी थोड़ी सी कम हुई है, और पब्लिक की भी कांस्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है, मेरे को सब कुछ सही है इस कंपनी में, और ब्रेकआउट भी दे रहा है। टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने कर दी है इस स्टॉक की, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और फंडामेंटली मैंने इसका देख ही लिया है, बैलेंस शीट पे भी मेरे को सब सही लग रहा है। तो कल इस स्टॉक को हम लोग एकदम वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको एकदम ईगल आइज की तरह से देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।